गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेने के बाद 4 से 5 सेकंड में हम लोग 3 डिजिट 4 डिजिट इवन 5 डिजिट के स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, हमें 1 to 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, जिससे हम लोग एटलीस्ट 4 डिजिट तक का निकाल सकते हैं। और हम लोग आगे तक का भी जो है स्क्वायर रूट निकालना हो 5 डिजिट 6 डिजिट का, तो हम लोग अगर 25 तक का अगर स्क्वायर याद रखते हैं तो हमारे लिए और ईजी है। और नॉर्मली जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो इतना तक का तो हमको याद रखना पड़ता है। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं इसको निकालने के, इस तरह के क्वेश्चन में, जिसका इस्तेमाल हम लोग बाकी जो है क्वेश्चन में जो समय बचेगा बाकी क्वेश्चन में हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सिर्फ आंसर निकालना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, समय कितने कम समय में निकाल लेते हैं ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो चीज आपको याद रखने हैं कि अभी जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। जैसे भी कोई हमें क्वेश्चन मिला इसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे सिर्फ यही डिजिट होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। अगर इसके अलावा कोई डिजिट है, मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर है तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम ये जो भी प्रोसेस बता रहे हैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसमें दूसरा चीज है, ये हमको याद देखना है कि जो यूनिट प्लेस स्क्वायर रूट का निकालेंगे वो क्या आएगा। उसका निकालने के लिए आइए हम आपको यहाँ पे मेथड दिखाते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले राइट साइड से 2 डिजिट को हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। लास्ट राइट साइड से लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड का एक ग्रुप हमारा ये बन गया। उसके बाद से जो भी डिजिट बचती है उसका एक अलग हम ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिजिट बचा 7 और यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड से होगा 29। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 29 ग्रुप बन गया, इसका यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि 9 है। तो यहाँ से हम हमको ये टेबल एक याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं, स्क्वायर से टेबल से देख सकते हैं कि अगर स्क्वायर के 1 प्लेस पे 9 है तो जो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या 7 होगा। इसको हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो स्क्वायर लिखे हैं कि किसका स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 9 होता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर में 9 होता है, स्क्वायर रूट दिख रहा है 3, 9 अगर किसी का है तो। फिर यहाँ पे देखिए 7 यानी 49 है। तो अगर 49 है तो उस केस में स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 7 है और 9 अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट पे 3 है। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि अगर जो है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 है तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 या 7 होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इसको फिर बचे हुए डिजिट को, जो सेकंड ग्रुप बचा 7 को, हम लोग ये चेक करते हैं कि किस स्क्वायर के बीच में ये आता है। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि 7 किस में आ रहा है, यहाँ पे 9 और 4 के बीच में 7 है। यानी हमको ये पता चल गया कि अब 7, 9, 4 के बीच में आता है, तो जो इसमें लोएस्ट वाला है वो लेंगे। तो यहाँ से लोएस्ट क्या हो गया 2। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इस प्लेस पे 2 होगा। और यहाँ से हमको पता चल गया कि या तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा 7 होगा। तो इससे क्या पता चला कि या तो ये नंबर 23 है या 27 है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 2 को 1 इंक्रीज करके यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आंसर क्या आ गया, 6 आ गया।
अब हम चेक करते हैं कि ये 7 जो है इस 6 से छोटा है या बड़ा है। तो इसका देखने से पता चलेगा कि बड़ा है। तो जो रूल है कि अगर 7 इस नंबर से अगर छोटा है तो हम लोग इसमें छोटा वाला लेंगे, यानी 3 लेंगे। और अगर बड़ा है, जैसे इस केस में बड़ा है 6 से, तो 7 लेंगे। तो रूल ये है कि अगर ये नंबर इससे छोटा है, मल्टीप्लिकेशन जो 2/3 से आया तो छोटा लेंगे, अगर इक्वल या बड़ा है तो बड़ा लेंगे। तो इस केस में जो है बड़ा है तो इसलिए हम 7 लेंगे। तो हमको क्या पता चला कि इसका स्क्वायर रूट 27 होगा। ऐसे लीजिए हम 961 को लेते हैं, फिर वही करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 का एक ग्रुप बनाएंगे, जो बचा हुआ नंबर होगा उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे। अब 61 को चेक करेंगे। 61 में देखें कि 1 प्लेस पे स्क्वायर किस पे आता है। यहाँ पे दिखता है कि अगर स्क्वायर के 1 प्लेस पे 1 है तो स्क्वायर रूट में या तो 1 हो सकता है यूनिट प्लेस पे, या 9 हो सकता है। अब हम इसका बचे हुए ग्रुप को देखेंगे, 9 बचा हुआ, ये किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे दिख गया कि 9 जो है 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो कौन सा हम लोग लोएस्ट वाला लेंगे। लोएस्ट हो गया 3। तो इससे हमें पता चल गया कि ये नंबर जो हमारा स्क्वायर रूट होगा इसका या तो 31 होगा या 39 होगा। तो फिर हमने क्या सेम वही रूल लगाएंगे। अब 3 को, ये जो 3 आया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंक्रीज करके 4, तो ये हो गया 12। अब हम 12 से इसको कंपेयर करेंगे, 9 चेक करेंगे तो 9 12 से छोटा है। तो इसमें जो कौन सा जो छोटा नंबर लेंगे, मतलब 1 लेंगे। तो ये हो गया आपका 31। तो इससे हो गया कि हमारा स्क्वायर रूट आ गया 961। और कोई नंबर लेते हैं 1444। इसमें लास्ट 2 डिजिट का एक ग्रुप अलग बना दिया, बचे हुए 2 डिजिट का अलग ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट का एक ग्रुप बनना है, बाकी जितने भी डिजिट बचेंगे उसका वो सेकंड ग्रुप में आएंगे, भले वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो। तो अब यहाँ पे 4 लास्ट यूनिट प्लेस को चेक करते हैं कि यहाँ पे 4 है। तो टेबल से हमें पता है कि अगर 4 है तो जो है उसका स्क्वायर रूट में यहाँ पे देख लीजिए, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। और अब इसको हम लोग चेक करेंगे 14 को। 14 किसके बीच में आता है, यहाँ से स्क्वायर के टेबल से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए 16 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हम कौन सा लेंगे, लोएस्ट वाला। लोएस्ट यानी 3 हो गया। अब इससे पता चल गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, या तो 32 होगा या 38 होगा। फिर सेम उसको हम लोग करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हो गया 12। अब 14 को जब उससे कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है, 14 12 से बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ, इससे हम बड़ा वाला डिजिट लेंगे, दैट इज 8। तो अब ये हो गया यूनिट प्लेस पे 8। तो हमें पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट 38 है। तो देखिए कितना आसान है और कितना कम टाइम में हम लोग जितना प्रैक्टिस कर लेंगे और फास्ट होने लगेगा। तो आइए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये 1849, हमने 49 का राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का ग्रुप बनाया, बचे हुए ग्रुप में 18 का एक अलग ग्रुप बनाया। अब यहाँ पे 9 है तो हमारा पता है कि फर्स्ट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 3 होगा या 7 होगा। अब 18 को देखेंगे इस टेबल में हमारा कहाँ पे है, ये है 25 और 16 के बीच में। तो लोएस्ट वाला कौन सा है, 4। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 4। अब इससे हमारा पता चल गया कि या तो ये डिजिट स्क्वायर रूट इसका या तो 43 है या 47 है। अब हम लोग सेम मेथड से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट इंक्रीज करा के 5, ये हो गया 20। अब 18 जो है 20 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या है, हम लोग छोटा वाला लेंगे 3, यानी
रूल कि अगर छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, इक्वल या बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो इस केस में हमें पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट 43 आ गया। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ये है 61, अलग ग्रुप बना दिया, बचे हुए 47 को अलग ग्रुप बना दिया। जब 1 है तो हमें पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट के या तो 1 होगा या 9 होगा। अब हम 47 को देखते हैं। 47 यहाँ टेबल में देखिए 49 और 36 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसमें लोएस्ट वाला लेंगे, वो लेंगे 6। तो यहाँ हो गया 6। अब हमें पता चल गया कि या तो डिजिट 61 है या 69 है। तो अब इसको चेक करने के लिए फिर वही 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट से 7 से, तो ये हो गया 42। अब 47 42 से बड़ा है, तो इससे हमें पता चल गया कि क्या लेंगे, बड़ा डिजिट लेंगे। 1 और 9 में हमारा ये 9 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 69। आइए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें 5184 में दो ग्रुप बना दिया। 84 का एक हो गया, दूसरा हुआ 51। 80 ये 4 है, तो हमारा यहाँ पता चल गया कि जो है 2 होगा या 8 होगा। अब 51 को चेक करेंगे यहाँ टेबल में। ये देखिए 64 और 49 के बीच में आ रहा है, तो जो लोएस्ट है 7। अब यहाँ से पता चल गया कि हमारा इसका स्क्वायर रूट या तो 72 है या 78 है। अब इसको चेक करने के लिए सेम रूल, 7 उसको मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट डिजिट 8 इक्वल टू 56। तो अब जो है इसे हमारा 51 जो है 56 से छोटा है, तो जब छोटा होगा तो हम लोग छोटा डिजिट लेंगे 2। ये हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अब कुछ हम लोग थोड़ा सा बड़े डिजिट के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए अब इस एक 1216 है, 1296 है। अब इसमें ग्रुप बना, बचा हुआ 12 का 6 अगर है तो 4 होगा, यहाँ पे हो गया या तो 6 होगा। अब 12 को चेक करेंगे, 12 आता है 16 और 9 के बीच में, तो हमारा छोटा वन जो लेंगे वो 3 लेंगे। अब हमको पता चल गया कि स्क्वायर रूट या तो 34 है या 36 है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट डिजिट 4 इक्वल टू 12। तो क्या है, अब ये जो है 12 जो है इस 12 के इक्वल है। तो जो हम लोगों का क्या रूल है कि अगर उससे कम है तो छोटा लेंगे, अगर इक्वल या बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम लोग 36। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया 36। अब ये देखते हैं 84 है एक ग्रुप बना, बचे हुए 60 का एक अलग बना है। अगर 4 है तो हमें पता चल गया कि ये 2 होगा या 8 होगा वंस प्लेस पे। 60 देखते हैं कहाँ आता है, 64 और 49 के बीच में आ रहा है इस टेबल से, यानी 7 हम लोएस्ट वन लेंगे 7। अब यहाँ पे पता चल गया कि ये 72 है या 78 है। अब इसको सेम मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 56। तो ये 60 जो है 56 से बड़ा है, तो हम इसमें लेंगे बड़ा वाला डिजिट यानी 8 को लेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट आ गया 78। अब ये लीजिए हमने एक दो 5 डिजिट का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट का एक ग्रुप बना, 3 डिजिट जो बच गया वो एक ग्रुप हुआ। अब 16 से हमें पता चला, यहाँ 6 से पता चला अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो जो है कि या तो 4 होगा यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट के या 6 होगा। अब 384 को देखेंगे कि इस टेबल में कहाँ पे आता है। ये देखिए 384 कहाँ आता है, 400 और 361 के बीच में आता है। तो लोएस्ट इसमें 19 है, तो हमारा पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा। अब हमें क्या पता चला कि हमारा डिजिट या तो 194 है या 196 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई वही करेंगे 19, ये चेक करने के लिए मल्टीप्लाई बाई एक डिजिट ज़्यादा 20, तो ये हो गया 380। अब क्या है 384 हमारा 380 से ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा डिजिट लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, नहीं 6 लेंगे। तो अब हमारा स्क्वायर रूट पता चल गया कि 196 है। एक और हम लोग देख लेते हैं आखिरी
इसका 41 का ग्रुप बचा हुआ, 524 का एक अलग ग्रुप बना। अब इसमें क्या होगा, 1 है तो इसका मतलब कि यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 524 को हम लोग चेक करते हैं टेबल में कहाँ आता है। ये देखिए, या तो 23 यानी 529 और 484 के बीच में आता है, तो ये हो गया, हम लेंगे लोएस्ट, ये हो गया 22। अब हमारा क्या पता चला कि ये जो है डिजिट है हमारा 221 होगा या 229 होगा। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय एक डिजिट एक्स्ट्रा 23 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 506 आएगा। तो हम लोग अब चेक करेंगे कि अब यहाँ पे 524 जो है 506 से बड़ा है, तो हम लोग इसमें क्या होगा, बड़ा वाला लेंगे। तो अब इससे हमारा पता चल गया कि जो है स्क्वायर रूट 52441 का 229 है। तो देखा आपने कि कितना आसान तरीका है। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपके अपने जो भी हों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।